मैं उसे देखता हूँ, वो मुझे देखती है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही है। क्या करूं? दो आंखों का मिलना शायद किस्मत का सिग्नल होता है। वो मुझे देखती है, मैं उसे देखता हूँ। हर दिन इन आंखों का मिलना होता है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही। क्या ये सिर्फ एक नजर तक सीमित है या उसके दिल में कुछ गहरा राज छुपा है? क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं? आपके मन में भी ये सारे सवाल जरूर आते हैं। आपको उसकी हर नजर में कुछ खास लगता है, लेकिन उसने आपसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? लेकिन आप उससे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन डर लगता है कहीं वो रिजेक्ट ना कर दे। अगर बात शुरू की तो क्या सब कुछ ऑकवर्ड हो जाएगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर उससे कुछ नहीं कहा तो क्या ये कनेक्शन यूं ही खत्म हो जाएगा? एक महान व्यक्ति ने कहा था, द वर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज वेटिंग, द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज हैविंग समवन वर्थ वेटिंग फॉर। यानी कि जिंदगी का सबसे बुरा हिस्सा इंतजार है और सबसे अच्छा हिस्सा किसी ऐसे के लिए इंतजार करना है जो उसके लायक हो। पर क्या आप सिर्फ वेट ही करते ही रहेंगे या फिर अपनी बात को आगे भी बढ़ाएंगे? ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी के दिल के करीब तो हैं, लेकिन उसके दिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं जानते, जिनकी आंखों पर तो नाम है पर जुबान पर कभी इजहार नहीं हुआ है। आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाले हैं। आप कैसे उस लड़की के साथ बड़ी आसानी से बात कर सकते हैं, वो भी बिना ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट किए, और वो कॉन्फिडेंट स्टेप जो इस साइलेंस को एक खूबसूरत कॉन्वर्सेशन में बदल देगी और आपको आपकी लाइफ पार्टनर मिल जाएगी। वैसे तो जो बातें आंखों से हो उन्हें कहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कभी कभी जुबान से बात कहना भी जरूरी होता है। अगर आप रेडी हैं अपने इन नजरों के खेल को आगे बढ़ाने के लिए, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। स्टे टिल द एंड, क्योंकि वो सिर्फ आपको नहीं देख रही, बल्कि शायद वो आपसे कुछ कहना भी चाहती है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में सभी तरह की सिचुएशंस को ध्यान में रखकर आपको ये बताया गया है कि किस तरह की सिचुएशंस में किस तरह से आपको बात करनी है। उदाहरण के लिए, अगर लड़की को आप पहले से जानते हैं, आपके कॉलेज या स्कूल में है, या आप उसे नहीं जानते, इन सभी सिचुएशन में आपको किस तरह से अपनी बात को शुरू करना है। इसलिए इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर मत भागना। नंबर 1, यूज कॉमन कॉन्टेक्स्ट। कॉमन कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है आप करंटली जिस जगह में हैं और जिस इवेंट में हैं, उस इवेंट से रिलेटेड लड़की के साथ बात करना, जिससे लड़की को ये स्वीटेबल, नेचुरल, पोलाइट और काफी अट्रैक्टिव लगे। लाइक आप ये बोल सकते हैं, क्या तुम भी यहाँ पर रेगुलर आते हो? मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ कुछ दिनों से। या फिर आप किसी कॉफी शॉप में गए हैं और आपको वही लड़की दिख गई जो लड़की आपको देख रही थी, तो आप उसके पास जाकर ये बोल सकते हैं, तुम भी इस कॉफी शॉप में आती हो? बाय द वे, इस कॉफी शॉप की सबसे अच्छी कॉफी कौन सी है? आपको ऐसे क्वेश्चंस बेस्ड कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है जिसका आंसर वो लड़की आपको देगी ही देगी, और धीरे धीरे आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। या फिर आप लड़की के पास जाकर कुछ ऐसे बोल सकते हैं, हाय, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पहले भी देख चुका हूँ, तुम भी यहाँ रेगुलर आती हो क्या? यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज में आप करंटली जिस जगह पर हैं, आपको उसी जगह से और उसी इवेंट से रिलेटेड टॉपिक पर लड़की के साथ बात स्टार्ट करनी है। बाकी सब चीजें अदर फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। नंबर 2, मेक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। देखिए, जब लड़की आपको देख रही होती है और आप लड़की को देख रहे होते हैं, तब आपको सही तरीके से आई कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ना ही आप लड़की को जानते हैं और ना ही लड़की आपको। इस सिचुएशन में बात को आगे बढ़ाने के लिए आपको सही तरीके से आई कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिससे लड़की को ये समझ में आ जाए कि आप भी लड़की को लाइक कर रहे हैं। आई कांटेक्ट करते टाइम बहुत सी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है आपके फेस पर स्माइल होना। आपकी आउटफिट नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही होनी चाहिए,
और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप सही तरीके से आई कांटेक्ट करें, क्योंकि आई कांटेक्ट एक ऐसा गेम है जिसकी मदद से आप 90% गेम वहीं से सेट कर सकते हो। आई कांटेक्ट कैसे करते हैं सही तरीके से, किस टाइम करते हैं जिससे वो और भी ज्यादा इफेक्टिव लगे, इसके ऊपर हमने हमारे चैनल पर पहले से एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं। आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 3, ट्राई टू टॉक विथ हर इन अ कैजुअल वे। देखिए, नॉर्मल बात करना और कैजुअल वे में बात करने में बहुत डिफरेंस होता है। कैजुअल वे में बात करने का मतलब है एक ऐसे सेफ प्लेस और सेफ वे में बात करना, जैसे कॉलेज, ऑफिस या फिर कोई इवेंट में। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर लड़की आपको देख रही है और आप लड़की को देख रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि लड़की कभी भी पहला स्टेप नहीं लेगी और ये रूल बहुत टाइम से चल रहा है। इसलिए ये तो भूल ही जाओ कि लड़की खुद आकर तुमसे आई लव यू बोलेगी। इसलिए बात को आगे बढ़ाने के लिए आपको ही कुछ कदम उठाने होंगे। इस सिचुएशन में अगर आप दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों अनजान हैं, और अगर लड़की खुलकर आपको सिग्नल दे रही है, तब आप लड़की के पास जाकर कैजुअली ये बोल सकते, हेलो, माय नेम इज सुनील एंड करंटली आई एम स्टडीइंग इन दिस कॉलेज। कुछ दिन से मैं ये नोटिस कर रहा था कि तुम मुझे देख रही हो और मैं तुम्हें देख रहा हूँ। फिर सोचा, चलो आज जाकर आपको हेलो बोल ही देता हूँ। और ये बोलने के बाद आपको थोड़ा सा स्माइल कर देना है, जिससे लड़की को आपकी ये अप्रोच पोलाइट लगे। या फिर अगर लड़की आपको इनोसेंट या शांत स्वभाव की लगे, तो आप लड़की को ये भी बोल सकते हैं, मैं ये चीज नोटिस कर रहा था कि हम दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आई थिंक क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूँ तुम मुझे देख रही हो और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो सोचा कि जाकर तुमसे बात ही कर लेता हूँ और तुमसे तुम्हारा नाम पूछ ही लेता हूँ। बाय द वे, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। ये एक ऐसा नेचुरल पोलाइट वे है जिसकी मदद से आप लड़की के साथ जाकर कंफर्टेबली बात कर सकते हैं और लड़की को ये ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा आपके साथ बात करने के लिए। साइकोलॉजी के टर्म्स के अकॉर्डिंग इस टेक्निक को द पोलाइट टेक्निक बोला जाता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपका मकसद सिर्फ एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, बिना किसी प्रेशर के, ना कि पहली कॉन्वर्सेशन पर ही लड़की को प्रपोज करना है। हम आपको कुछ लाइंस बता रहे हैं, आप ये लाइंस लड़की को बताकर अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे, हाय, वैसे मैं सोच रहा था कि हम दोनों रोज मिलते हैं, तुम मुझे देखती हो और मैं तुम्हें, पर हमारे बीच कभी कोई बात नहीं हुई, इसलिए मैंने सोचा आज चल के तुमसे हेलो बोल दूं। या फिर इस तरह भी उससे बात कर सकते हैं, हाय, मैं डेली यहाँ आता हूँ और मैंने ये नोटिस किया कि तुम भी रेगुलरली यहीं आती हो। मैं कभी कभी तुम्हें नोटिस करता हूँ और तुम भी मुझे करती हो, इसलिए सोचा जाकर एक बार तुमसे तुम्हारा नाम पूछ लूं। नंबर 4, डोंट बी स्केयर्ड एंड पैनी। इस सिचुएशन में बहुत से लोग पैनी और स्केयर्ड हो जाते हैं और नर्वस भी हो जाते हैं, पर आपको ऐसा नहीं होना है, क्योंकि लड़कियों को पता चल जाता है जब आप पैनी या फिर स्केयर्ड हो जाते हैं, और मोस्टली इस टाइप के लड़कों को लड़कियां इग्नोर करती हैं। शुरुआत में ओवर फ्रेंडली या फ्लर्टेशियस होने की जगह एक सिंपल इंट्रोडक्शन और नॉर्मल कॉन्वर्सेशन रखो। इससे लड़की सेफ और कंफर्टेबल फील करेगी और आपके साथ बात करने के लिए इंटरेस्टेड होगी। पर लड़की के साथ बात करने पर इस बात का ध्यान आप जरूर रखिए कि आप करंटली लड़की को किस प्लेस में देखे हैं, लाइक कॉलेज, क्लासरूम, कैंटीन, लाइब्रेरी, जिम, पार्क, ऑफिस शॉप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। लेट्स सपोज आप दोनों सेम कॉलेज में हैं और लड़की आपको देख रही है और आप लड़की को देख रहे हो और आपको बात को आगे बढ़ाना है, तो इस सिचुएशन में आपको पैनी बिल्कुल भी नहीं होना है और लड़की को जाकर ये बोलना है, बाय द वे, मैं तुम्हें कुछ देर से नोटिस कर रहा था, तुम लाइब्रेरी में काफी फोकस्ड दिख रही थी, और सच बोलूं तो इतना फोकस्ड लाइब्रेरी में मैंने किसी को भी नहीं देखा, तो सोचा जाकर तुमसे तुम्हारा नाम पूछ लूं। या फिर लेट्स सपोज आप दोनों जिम में हैं और आपको बस बात को आगे बढ़ाने के लिए लड़की से बात स्टार्ट करनी है, तो आप लड़की को कुछ ये बता सकते हैं,
हे, मैं इस जिम में न्यू हूँ और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम तुम्हारी फिटनेस के लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड एंड पैशनेट हो और ये चीज मुझे काफी अट्रैक्टिव लगी। क्या तुम मुझे कुछ सजेशंस दे सकती हो? आपको बस एक मौका ढूंढना है लड़की से बात करने के लिए। अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि अगर लड़की किसी आउटडोर जगह या फिर पार्क में मिले तब उस सिचुएशन में कैसे बात को आगे बढ़ाएं। देखिए, लड़की को अगर आप रोज सुबह या फिर मॉर्निंग टाइम पे देख रहे हैं किसी आउटडोर या फिर पार्क में, तो आप लड़की के पास जाकर उसे ये बोल सकते हैं, हेलो, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम डेली मॉर्निंग टाइम पर वॉकिंग के लिए यहाँ पर आती हो। इसे देख के मुझे लग रहा है तुम काफी कंसिस्टेंट हो इसको लेकर। गुड जॉब। हर लड़की को ऐसे ही कंसिस्टेंट रहना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। नंबर 5, क्रिएट अ पैटर्न। जब आप दोनों रेगुलरली एक दूसरे को देखते हैं और एक सटल जेस्चर जैसे स्माइल, नजर मिलाना या हल्की सी हेड नॉड करना रिपीट होती है, तब ये म्यूचुअल फैमिलियरिटी बनाता है। इस पैटर्न को 2-3 दिन बाद फॉलो करने के बाद जब आप अप्रोच करेंगे तब बात नेचुरल और फ्रेंडली लगेगी। जब 2-3 दिन तक आप इस टाइप के जेस्चर्स और सिग्नल्स लड़की को देने लगेंगे, तब लड़की आपके साथ थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगी और आपको लड़की के पास जाकर कुछ इस टाइप से बोलना है, हाय, मुझे लगता है हम दोनों का एक साइलेंट रूटीन बन गया है। रोज आंखों से हाय कहना और एक छोटी सी स्माइल एक्सचेंज करना। सोचा आज वो साइलेंस तोड़ दूं और एक्चुअल में हेलो कह दूं। हाय, मेरा नाम सुनील है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? या फिर आप कुछ ऐसे भी बोल सकते हो, वैसे हम रोज मिलते हैं, स्माइल होती है, मुझे लगता है तुम्हारी स्माइल काफी कंटेजियस है, सोचा आज नाम भी जान लूं, तुम्हारा नाम क्या है? उसके बाद आप लड़की को अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए और बात को धीरे धीरे स्मूथली आगे बढ़ाइए। यही एक्चुअल प्रोसेस होता है एक लड़की के साथ बात को आगे बढ़ाने का। अगर आप भी उसी फेज से गुजरते हो जहां आंखों का मिलना तो रोज होता है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए एक जेंटल पुश था, एक रिमाइंडर कि कभी कभी एक छोटी सी हिम्मत, एक सिंपल हेलो जिंदगी बदल सकता है। हमेशा याद रखिए, कनेक्शन वही स्ट्रांग बनता है जो साइलेंस को कॉन्वर्सेशन में बदल दे। लड़कियां फील करती हैं आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी बॉडी लैंग्वेज को और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी नीयत को। आपका गोल सिर्फ बात करना होना चाहिए, बिना किसी प्रेशर के, क्योंकि असली बॉन्ड वही बनता है जो नेचुरल तरीके से ग्रो करे। और जाते जाते एक छोटी सी लाइन आप सबके लिए, खामोशी अगर कुछ कहने लगे तो उसे शब्दों में बदल देना चाहिए। क्या पता वही बात किसी के दिल को छू जाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही रियल, इमोशनल और एक्शनेबल वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक याद रखिए, आंखों से शुरू होने वाली कहानी शब्दों तक जरूर पहुंचना चाहिए। टेक केयर एंड मेक योर मूव रिस्पेक्टफुली।